आप सर्च करना, आपको पता चलेगा कि 5000 से ज्यादा लोग डेली मर रहे हैं सिर्फ पोल्यूशन की वजह से। 2 प्राणायाम, एक आसन जो आपके लंग्स को मजबूत करेगा, जो आपके थ्रोट को ठीक करेगा, जो आपकी आंखों की जलन को खत्म करेगा, हार्मोन्स को बैलेंस करेगा, सेल्स को एक्टिवेट करेगा, एनर्जी लेवल को बढ़ाएगा और भी बहुत सारे बेनिफिट्स। और ये सीरीज मेरे को सिर्फ इसलिए बनानी पड़ रही है क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स देखे थे कि सर आपकी वीडियो बहुत वैल्यूएबल होती है, बेनिफिट मिलते हैं, प्लीज इस टॉपिक को कवर करो। और ये फर्स्ट टाइम हो रहा है जब मैं स्वस्थ जीवन बाई जयराम योग पे सीरीज लेकर के आ रहा हूँ। 1 2 3 4 5 7 डेज में वो बदलाव महसूस कर पाएंगे जहां आप अपने आप को कह पाओगे कि हाँ, इतनी परेशानी में भी मैं मजबूत हूँ, ये योग की वजह से। एंड में एक सावधानी बताऊंगा जिसका ध्यान आपको रखना होगा, जो इस जर्नी में आपको हेल्प करेगा। एक्सेल डाउन, इनहेल अप। तो यकीन मानना अगली क्लास में ही आपको फील होगा कि हाँ, पहले से बेटर फील कर पा रहे। याद है आपको कोरोना 2021 सेकेंड वेव, जिस समय धड़ल्ले से लोग मर रहे थे, पेंडेमिक पीक पे था, जिसको हम याद भी नहीं करना चाहते हैं। उसमें डेथ 4500 डेली की हो रही थी, यानी कि 4500 लोग डेली मर रहे थे। लेकिन आज पॉल्यूशन शायद पीक पे भी नहीं है और इसके बारे में कोई चर्चा भी नहीं है और ये किसी का मुद्दा टॉपिक भी नहीं है। लेकिन आप जानते हो, आप सर्च करना, आपको पता चलेगा कि 5000 से ज़्यादा लोग डेली मर रहे हैं सिर्फ पॉल्यूशन की वजह से। तो ऐसी स्थिति में करें क्या? स्ट्रेस लें, एंजाइटी में जाएं, डिप्रेशन में जाएं, बच्चों की चिंता करें, हार्ट अटैक की चिंता करें, आंख जल रही है, सांस नहीं आ रहा है, करना क्या है? तो मैं मनमोहन योगी, संस्थापक जयराम योग, स्वस्थ जीवन बाई जयराम योग यूट्यूब चैनल पे लेकर के आया हूँ एक ऐसी सीरीज जहां आप अपने लंग्स को डिटॉक्स कर पाएंगे, स्ट्रेंथ दे पाएंगे। योग के माध्यम से 7 डेज में वो बदलाव महसूस कर पाएंगे जहां आप अपने आप को कह पाओगे कि हाँ, इतनी परेशानी में भी मैं मजबूत हूँ, ये योग की वजह से है। नमस्कार। आज मैं बताने वाला हूँ आपको 2 प्राणायाम, एक आसन जो आपके लंग्स को मजबूत करेगा, जो आपके थ्रोट को ठीक करेगा, जो आपकी आंखों की जलन को ख़त्म करेगा, हार्मोन्स को बैलेंस करेगा, सेल्स को एक्टिवेट करेगा, एनर्जी लेवल को बढ़ाएगा और भी बहुत सारे बेनिफिट्स। तो शुरुआत आपको आज से करना क्या है, ओम के उच्चारण से शुरू करेंगे। पहले मुद्रा बनाएंगे, घुटनों पे रख लेंगे, आंख बंद करके लंबा सांस लेना, लंबा सांस बाहर करना, फिर लंबा गहरा सांस लेके बाहर, और दोनों हाथ जोड़कर सीधे बैठकर श्रद्धा भाव से 3 बार ओम का उच्चारण, लंबा गहरा श्वास। Inhale deeply again. धीरे धीरे हथेली को रब करो, आईज और फेस पे स्मूथली मसाज करो, धीरे से आंखों को खोल लो। बेसिकली ये पूरी क्लास नहीं करवाने वाला हूँ मैं, गिनती के 10-12 मिनट में आपको प्राणायाम की वैल्यू समझा दूंगा। अगर आपने ईमानदारी से किया तो विद इन 7 डेज वो चेंज आप फील कर पाएंगे। शुरुआत आपकी क्लास की उद्गीत प्राणायाम यानी कि ओम के उच्चारण से आपको करनी है। और ओम का उच्चारण ही क्यों? क्योंकि ओम के जो वाइब्रेशन है, ओम में जो माँ का हमिंग साउंड है, ये आपके गले को, आपके फेफड़ों को, आपके दिमाग को, आपके सेल्स को, आपके हार्मोन्स को मजबूत बनाने में आपकी मदद करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लंग्स को मजबूत बनाने के लिए, डिटॉक्स करने के लिए, पॉल्यूशन से लड़ने के लिए हमारा पहला दिन। और ये सीरीज मेरे को सिर्फ इसलिए बनानी पड़ रही है क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स देखे थे कि सर आपकी वीडियो बहुत वैल्यूएबल होती है, बेनिफिट मिलते हैं, प्लीज़ इस टॉपिक को कवर करो। और ये फर्स्ट टाइम हो रहा है जब मैं स्वस्थ जीवन बाई जयराम योग पे कोई सीरीज लेकर के आ रहा हूँ। सो आप अगर करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। अनुलोम विलोम, अगर आज आपका पहला दिन है, आपको कुछ नहीं पता है योग को, आप जानते नहीं है, लेकिन लंग्स को मजबूत करना है, तो भी आप समझ लीजिए। और जो लोग थोड़ा बहुत भी जानते हैं वो बेसिक समझ लीजिए कि करना क्या है। राइट थंब से राइट नोस्ट्रल को बंद किया, लेफ्ट से लंबा सांस लिया, लेफ्ट को बंद करके राइट से सांस बाहर, फिर राइट से इनहेल, फिर लेफ्ट से एक्सहेल, फिर लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल। ये एक बेसिक प्रोसेस है जिसको आपको फॉलो करना होगा। और अभी मैं 5 बार आपके साथ में प्रैक्टिस करूंगा।
आपको मेरे साथ में चलना होगा, एटलीस्ट ट्राई करना होगा कि सांस आप कितना भर पा रहे हैं। और हर बार हर वीडियो के एंड में एक सावधानी बताऊंगा जिसका ध्यान आपको रखना होगा, जो इस जर्नी में आपको हेल्प करेगा। चलिए मेरे साथ सीधे बैठिए। आप मुद्रा बना सकते हैं इस तरीके से भी और हाथ को ऐसे भी रख सकते हैं। अगर इनिशियली शुरुआत है तो ऐसे रखेंगे, चलेगा। मेरे काउंट के साथ में चलना। 5 में इनहेल करना है, 5 सेकंड में एक्सहेल करना है। इनहेल 1 2 3 4 5, बंद कीजिए, दूसरे से एक्सहेल 1 2 3 4 5, जिससे एक्सहेल किया इसी से इनहेल 1 2 3 4 5, बंद कीजिए, दूसरे से एक्सहेल 1 2 3 4 5, लेफ्ट से एक्सहेल कर दिया, अभी लेफ्ट से इनहेल 1 2 3 4 5, लेफ्ट को बंद कीजिए, राइट से एक्सहेल कीजिए 1 2 3 4 5, जिससे एक्सहेल किया राइट से इसी से इनहेल 1 2 3 4 5, बंद कीजिए, अदर साइड एक्सहेल 1 2 3 4 5, इनहेल अगेन, रिपीट 1 2 3 4 5, बंद कीजिए, अदर साइड एक्सहेल 1 2 3 4 5, राइट से एक्सहेल किया, राइट से इनहेल कीजिए वापस से 1 2 3 4 5, एंड अदर साइड एक्सहेल 1 2 3 4 5, एंड रिलैक्स। हाथ नीचे, लंबा सांस लीजिए, सांस लेके बाहर, मन शांत सहज, धीरे से हथेली का घर्षण, आंखों पे चेहरे पे हल्के से मसाज एंड रिलैक्स। आप आंख को खोल सकते हैं। एंड जितने लोगों ने भी ट्रस्ट मी मेरे साथ में प्रैक्टिस किया है और लग रहा है कि ये तो बहुत ईजी है, ये तो समझ में आ गया, तो आप 5-5 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम किसी भी भजन पे कर सकते हैं शुरुआत में, इसी से आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर अनुलोम विलोम में तो इनहेल करना पड़ रहा है और पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो फिर हम अंदर ले ही क्या रहे हैं? तो यकीन मानना कि अनुलोम विलोम के बेनिफिट्स तो मल्टीप्लाई कितना भी आप कर लोगे वो भी कम पड़ेगा। लेकिन अभी जिस टॉपिक पे हूँ अगर उसकी बात करूँ तो लंग्स को डिटॉक्स करने का काम अनुलोम विलोम ही करेगा। एंड नेचर ने आपको इतना मजबूत बनाया है कि अगर आप घर में रखा हुआ एयर प्योरीफायर फिल्टर को खोलते हैं, देखते हैं इसमें इतना गंद भर गया है, तो हमारी नाक से हमारे फेफड़ों में पूरी तरह से क्यों नहीं चला गया? हमारी नाक पूरी तरह से गंद से जाम क्यों नहीं हो गई? हमें पूरे शरीर में वो गंदगी क्यों नहीं चिपक गई? क्योंकि नेचर ने एटलीस्ट इतना तो मजबूत बनाया कि हम परेशानी से लड़ भी पा रहे हैं और खुद को मजबूत रख भी पा रहे हैं। बस एक सही डायरेक्शन चाहिए जो आपको पूरी तरह से लंग्स को हेल्दी करने में आपकी मदद करेगी। 2 प्राणायाम के बाद एक आसन है जिसको बोलते हैं भुजंगासन। भुजंगासन आपकी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है, आपके लंग्स को बहुत मजबूत बनाता है, इवन बैक पेन में भी हेल्प करता है और भी मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। सो करते कैसे हैं पहले देख लीजिए और उसके बाद में आप मेरे साथ परफॉर्म कीजिएगा। जब आप करेंगे तो पल्सेस फॉर्म में करेंगे और मैं उसको काउंट करूंगा, आप मेरे साथ सिर्फ 10 बार करेंगे और ये देखने के लिए कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं। फिर लास्ट में बता दूंगा कि हर एक प्राणायाम को, आसन को करना कितनी देर है। तो एक बार देख लीजिए, आराम से लेट जाना है। तो आपको बेसिकली करना क्या है, कोबरा पोज के लिए पहले पेट के बल लेट जाना है। एक बार मेरे को पूरा देख लीजिए और हथेली रखना कंधे के पास में, लाइक दिस। पीछे से पैर पास में लाना है, सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ करके नीचे। अगेन अप इनहेल एंड एक्सहेल डाउन। और बैठ के देखना नहीं है, पीछे से पैर मिलाओ, सीधे लेटो, मेरे साथ में करो। 10 काउंट कर रहा हूं, इनहेल अप एक्सहेल डाउन, और इसको धीरे धीरे बढ़ा करके 30 बार, धीरे धीरे बढ़ा करके 60 बार आपको प्रैक्टिस करना होगा। लेकिन 10 पहले मेरे साथ में कीजिए। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, डाउन, 3 अप, गुड, डाउन, 4 अप, इनहेल, exhale down, 5 up, good, down, 6 up, exhale down, 7 up, सबके सब down, 8 chest out down, 9 down, and last one up and hold for 10 seconds. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड डाउन। बस ये करने के बाद फिर से आप आराम से बैठ जाइए। अभी भुजंगासन के बाद में आप आराम से बैठ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ओम के उच्चारण को, यानी कि उद्गीत प्राणायाम को कम से कम 3 बार करना है, बढ़ा करके 21 बार तक किया जा सकता है। सो आप कोशिश करें कि मैक्सिमम कितना कर सकते हैं।
इसके अलावा अनुलोम विलोम को कम से कम 5 मिनट करना है, बढ़ा करके आधा घंटा करना है। एंड नॉट पॉसिबल कि डे 1 आप 5 से सीधा आधे घंटे पे चले जाएं। आपको अनुशासन पालन करते हुए करना है। 10 मिनट का कोई भी सॉन्ग लगाओ और उस 10 मिनट में भक्ति भाव के साथ में अनुलोम विलोम करो, खूब लंबा लंबा सांस भरो, आपको बेनिफिट मिलेगा। तीसरा जो हमने भुजंगासन किया, भुजंगासन कम से कम 30 बार पल्सिस फॉर्म में करना है और उसके बाद 30 सेकंड के लिए उसको होल्ड करना है। अगर ये 2 प्राणायाम और एक आसन आप करते हैं तो यकीन मानना अगली क्लास में ही आपको फील होगा कि हाँ पहले से बेटर फील कर पा रहे हैं। मैंने कहा था वीडियो के अंत में आपको सावधानी बताऊंगा। सबसे बड़ी और पहली सावधानी ये है कि अगर आप वॉक करते हैं, अगर आप आउटडोर कोई एक्टिविटी करते हैं, अगर आउटडोर आप योग अभी भी कर रहे हैं तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि इसको आज से ही बंद कर दीजिए। इंडोर अगर आप स्किपिंग करते हैं, अगर आप सूर्य नमस्कार करते हैं, अगर आप प्राणायाम करते हैं तो ये आपके लिए फायदेमंद होगा, लेकिन स्टिल आउटडोर आप मत कीजिएगा, अदरवाइज आप बहुत नुकसान में रहेंगे। अभी AQI मॉर्निंग में और इवनिंग में बहुत हाई है। सो अगर आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं या इवनिंग खाना खाने के बाद में वॉक पे जाते हैं तो प्लीज़ इसको बंद कर दीजिए। अगर आप पार्क में योग करते हैं, खुले में दौड़ लगाते हैं, स्किपिंग करते हैं तो इसको आप बंद कर दीजिए। और जो आसन प्राणायाम बताया है, अगर इंडोर 10 मिनट भी आप अपने आप को दे सकते हैं तो वो ज़्यादा फायदेमंद होगा, इसलिए आउटडोर एक्टिविटी फिलहाल बंद कर दीजिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आप मेहनत करेंगे, अपने आप को स्वस्थ रखेंगे और हमें खूब सारा कमेंट में शेयर प्यार देते रहेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।